हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लाइट का चैप्टर देखेंगे जो मेरा चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, हम देखेंगे फिजिक्स है तो हम देखेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश हम देखेंगे यानी कि हमारा प्रकाश क्या होता है। तो हमारा प्रकाश प्रकाश यानी कि लाइट LIGHT यह लाइट होता है। जो हमारा लाइट होता है, हम इस प्रकाश से किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है। हमें प्रकाश से किसी भी वस्तु को देखने की अनुमति प्रदान होती है, वही हमारा प्रकाश होता है। प्रकाश बोलते हैं किसे, तो जिससे हम किसी वस्तु को हम देख सकते हैं, वही हमारा प्रकाश कहलाता है। जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिससे 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 हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, वही हमारा प्रकाश होता है। जिससे हम कोई भी वस्तु को हम देख लेते हैं, वही हमारा प्रकाश कहलाता है। ठीक है, और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, उसके साथ साथ प्रकाश ऊर्जा का भी स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार के क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, हम ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं तो नष्ट, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है भाई, ऊर्जा है। जैसे जब हम बिजली जलाते हैं तो बिजली हम जलाते हैं तो मेरा बल्ब जलने लगता है। जब बल्ब जलने लगता है तो वही विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रकाश होता है वह ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रकाश होता है ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। और यह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, वही हमारा प्रकाश कहलाता है। प्रकाश किसे कहते हैं विद्यार्थी, तो जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, वही हमारा क्या होता है भाई, तो प्रकाश होता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। उसके साथ साथ प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है तो वो होता है निर्वात में। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भाई, तो निर्वात बोलने का मतलब यानी कि वहाँ वैसा जगह जहाँ पर कोई भी कण उपस्थित न हो, वह हमारा निर्वात होता है। निर्वात उसे बोलते हैं जहाँ हमारा कोई कण उपस्थित न हो, वही हमारा निर्वात कहलाता है। उस समय हमारा प्रकाश बहुत तेजी से चलता है। ठीक है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, तो निर्वात में। विद्यार्थी कहाँ बोलेंगे, तो निर्वात में। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है कहाँ, तो निर्वात में। ठीक है, और इस प्रकाश का वेग का पता सबसे पहले 1676 में रोमर ने दिए थे। सबसे पहले हमारा प्रकाश का वेग किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने, तो रोमर वैज्ञानिक ने 1676 ईस्वी में प्रकाश का वेग के बारे में बताया। प्रकाश के वेग के बारे में जानकारी हमें किस वैज्ञानिक ने दी, तो प्रकाश के वेग की जानकारी हमने सबसे पहले रोमर ने दिया था 1676 ईस्वी में। रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का वेग पता किया और वह उन्हीं ने बताया कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग
वेग बोले या चाल बोले, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है कहाँ पे विद्यार्थी, तो निर्वात में। सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में। यह बात किस वैज्ञानिक ने बताए थे, तो प्रकाश का वेग का पता सबसे पहले 1676 में रोमर ने बताए थे। और उन्होंने बताया था कि निर्वात में प्रकाश का चाल, निर्वात यानी कि निर्वात बोलने का मतलब शून्य होता है। निर्वात बोलने का मतलब विद्यार्थी क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम जाने कि जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं वही हमारा प्रकाश होता है। जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं वही हमारा क्या होता है भाई, प्रकाश होता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। गमन कैसे करती है भाई, तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है विद्यार्थी, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है विद्यार्थी, ऊर्जा है। जैसे हम आप लोगों को बताए उदाहरण देकर कि अगर हम कभी भी बिजली का बल्ब जलाते हैं तो बल्ब जलती है, तो बल्ब वही विद्युत बल्ब हमें प्रकाश देने लगती है, तो वह प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। इसीलिए हम बोले कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है विद्यार्थी, ऊर्जा है। इसके साथ साथ प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है विद्यार्थी निर्वात में। सबसे अधिक कहाँ होता है विद्यार्थी, तो निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो निर्वात में होता है। उसके साथ साथ प्रकाश का वेग का पता सबसे पहले रोमर साहब ने हमें दिए 1676 ईस्वी में, 1676 ईस्वी में। और उन्हीं ने बताया कि निर्वात यानी कि शून्य में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यह पता हमें रोमर साहब ने दिए थे। कब, तो 1676 में बताए थे। ठीक है, कांच में हमारा प्रकाश का चाल कितना होता है, कांच में प्रकाश का चाल, कांच में विद्यार्थी प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसके साथ साथ आप एक ठो और याद कर लीजिएगा, क्या चीज, तो वह है जल। जल में प्रकाश का चाल, जल में प्रकाश का चाल तो होता है, जल में प्रकाश का चाल तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और कांच में हमारा विद्यार्थी, कांच में प्रकाश का चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और जल में प्रकाश का चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है हमारा। यह जल में प्रकाश का चाल होता है। अब आप लोगों को बता दिए कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और इसके साथ साथ प्रकाश एक प्रकार का क्या है विद्यार्थी, तो ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो ऊर्जा है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है कहाँ पर विद्यार्थी, तो निर्वात में। प्रकाश का वेग का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया, तो 1676 में रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया। निर्वात में प्रकाश का चाल उन्हीं ने बताया ताकि सबसे अधिक होता है। और कितना बताया था, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके साथ साथ विद्यार्थी कांच में प्रकाश का चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जल में प्रकाश का चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। प्रकाश हमारा प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थी, फोटॉन कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं जिसे हम फोटॉन कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं जिसे हम विद्यार्थी क्या कहते हैं, फोटॉन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे हम फोटॉन कहते हैं। देखेंगे प्रकाश हमारा कण भी है और तरंग भी है। प्रकाश हमारा एक प्रकार का कण भी है और एक प्रकार का तरंग भी है। ठीक है, हमारा प्रकाश कण है। यह बात सबसे पहले हमें न्यूटन साहब ने बताए थे। सबसे पहले हमें कौन वैज्ञानिक बताए थे कि प्रकाश कण है, तो प्रकाश कण है सबसे पहले हमें न्यूटन साहब ने बताया था। और ठीक है, कण है तो न्यूटन साहब ने बताया था, और तरंग है तो हमें हाइजेन साहब ने बताया था।
जेन, हाइजेन साहब ने। कौन भाई? तो हाइजेन साहब ने। कौन? तो हाइजेन साहब। प्रकाश कण है, प्रकाश कण है, यह जानकारी हमें किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो न्यूटन साहब ने। और ठीक है, और तरंग, प्रकाश तरंग है, तो यह बात हमें किसने बताया? हाइजेन। ठीक है, और न्यूटन साहब प्रकाश को कण साबित करने में असक्षम रहे। ठीक है, यानी कि प्रकाश को वह कण साबित नहीं कर पाए। जो न्यूटन साहब हमारे थे, वह प्रकाश को कण साबित नहीं कर पाए, केवल कह दिए थे कि हमारा प्रकाश क्या होता है? कण होता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आइंस्टाइन साहब है। आइंस्टाइन साहब है। इस बात को सिद्ध करने के लिए हमें कौन वैज्ञानिक है कि प्रकाश कण है? तो आइंस्टीन साहब हैं। और उन्होंने यह बताया था कि अगर हम सोलर प्लेट लेंगे और सोलर प्लेट पे प्रकाश डालेंगे, हम सोलर प्लेट पे प्रकाश डालेंगे, तो जब हम सोलर प्रकाश पे प्रकाश डालेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। उससे क्या मुक्त होगा विद्यार्थी? इलेक्ट्रॉन। जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, वह हमारा क्या होता है? कण होता है। इसलिए इस आधार पे उन्होंने हमें क्या बात साबित कर दिया? आइंस्टाइन साहब ने हमें क्या सिद्ध कर दिया? कि प्रकाश क्या होता है? कण। लेकिन कण साबित करने वाला आइंस्टाइन साहब, लेकिन कण के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिए थे? तो न्यूटन साहब ने दिए थे। और आइंस्टाइन साहब सौर प्लेट पे जब प्रकाश के किरण को गुजारे तो देखे कि वहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रही है। वहां से क्या मुक्त हो रही है विद्यार्थी? इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो कण होता है। इसीलिए प्रकाश भी एक प्रकार का क्या है? कण। या किस मायने के आधार पे सूचित किए? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अनुसार साबित किया। कौन विद्यार्थी? 1905 में साबित किए। कब? 1905 में। आइंस्टीन साहब सौर प्लेट पर प्रकाश के किरण गुजारे, और प्रकाश के किरण जब गुजारे तो वहां से देखिए कि इलेक्ट्रॉन के कण निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है। और आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कण होता है। इसलिए उन्होंने यह देखा कि जब हम सौर प्लेट पे प्रकाश गुजार रहे हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कण होता है। इसीलिए हमारा जो प्रकाश होता है क्या होता है विद्यार्थी? कण होता है। यह बात हमें किसने बताया? तो आइंस्टाइन साहब ने बताया। कितना में? तो 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में बताया। और किस अनुसार बताया? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अनुसार यह बात को क्या किया? साबित कर दिया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अनुसार इस बात को क्या कर दिए? तो साबित कर दिए। प्रकाश कण होता है न्यूटन साहब के अनुसार, प्रकाश कण होता है न्यूटन साहब के अनुसार। लेकिन प्रकाश कण होता है, यह बात सिद्ध किसने किया? तो आइंस्टीन साहब 1905 में। किसके अनुसार? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अनुसार साबित कर दिया कि प्रकाश क्या होता है विद्यार्थी? तो कण होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि तरंग हमारा प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है विद्यार्थी? तरंग है। यह बात हमें सबसे पहले किन वैज्ञानिक ने बताया? तो हाइजेन वैज्ञानिक ने बताया। और विद्यार्थी अब हम देखेंगे कि हमारा जो प्रकाश, माने कि प्रकाश जो होता है तरंग के रूप में होता है, यानी कि प्रकाश जो हमारा होता है तरंग के रूप में होता है। यह बात हमें सबसे पहले हाइजेन साहब ने बताया। किसने भाई विद्यार्थी? तो हाइजेन साहब ने बताया। हाइजेन साहब ने बताया कि प्रकाश हमारा क्या है भाई? तरंग है, यानी कि तरंग के रूप में चलता है। हमारा जो प्रकाश होता है किस रूप में चलता है? तो तरंग के रूप में चलता है। यानी कि तरंग सिद्ध किस वैज्ञानिक ने बताया कि जो हमारा प्रकाश होता है क्या होता है भाई? तरंग होता है। यह तरंग लहर के रूप में होता है, यानी कि जब हम किसी भी वस्तु पर कंपन होता है तो तरंग उत्पन्न हो जाता है। जब कभी भी किसी वस्तु में कंपन होता है तो वहां फिक्स है कि वहां तरंग की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी हमारा जो प्रकाश होता है वह तरंग के रूप में होता है। जो हमारा प्रकाश होता है वह तरंग के रूप में होता है। इसके साथ साथ विद्यार्थी जो हमारा प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। जो हमारा प्रकाश होता है विद्यार्थी क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश को कण
किस वैज्ञानिक ने बोले थे? तो न्यूटन साहब ने बोले थे। इस बात को सिद्ध किसने किया? तो आइंस्टाइन साहब ने। सौर प्लेट पर जब प्रकाश की किरण को गुजारे तो वहां देखे कि इलेक्ट्रॉन के छोटे छोटे कण लेकर रहे हैं। इस आधार पे उन्होंने बताए थे कि प्रकाश क्या होता है भाई? कण होता है। किस आधार पे? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अनुसार उन्होंने 1905 में इस बात को क्या कर दिया? तो साबित कर दिया। और तरंग गुण किस वैज्ञानिक ने बताया? तो हाइजन वैज्ञानिक ने बताया। ठीक है, अब हम देखेंगे किरण। किरण क्या होता है? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा। प्रकाश की गमन पथ की दिशा। प्रकाश की गमन पथ की दिशा क्या कहलाता है भाई? तो वो होता है हमारा, क्या होता है? किरण होता है। प्रकाश के गमन पथ की दिशा क्या कहलाता है? यानी कि पथ मीन्स रास्ता होता है विद्यार्थी। यानी कि प्रकाश जिस पथ में होता है वही हमारा क्या होता है? किरण कहलाता है। यानी कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा क्या कहलाता है भाई? तो किरण कहलाता है। यही है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा क्या होता है भाई? तो किरण होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखेंगे किरण पुंज। किरण पुंज देखेंगे, किरण पुंज देखेंगे। ठीक है, तो ढेर सारे किरणों के समूह को, ढेर सारे किरणों के समूह को, यानी कि बहुत सारे किरणों के समूह को, यानी कि किरणों के समूह को, किरणों के समूह, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। या इसे प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी? प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि जब ढेर सारा किरण हम बटोर लेते हैं, यानी कि जब हम ढेर सारा किरण बटोर लेते हैं किसी टार्च को बहुत सारा मिला के, यानी कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा, हमारा प्रकाश के गमन पथ की दिशा किरण हो जाता है। और ढेर सारा किरण अगर बटोर लेंगे, तो हमारा किरण पुंज कहलाता है या प्रकाश पुंज कहलाता है। यानी कि किरणों का समूह, किरणों का क्या कहलाता है भाई? समूह। ढेर सारा किरणों का समूह जब मिला लेते हैं, ढेर सारा किरणों का समूह जब मिला लेते हैं तो हमारा क्या होता है विद्यार्थी? किरण पुंज होता है या प्रकाश पुंज होता है। यह हमारा 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज हमारा 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का विद्यार्थी? किरण पुंज 3 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, किरण पुंज कितना प्रकार के? तो 3 प्रकार के विद्यार्थी। किरण पुंज कितना? तो 3 प्रकार के। पहला हो जाता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। हमारा किरण पुंज कितना प्रकार का होता है? तो 3 टाइप का होता है। समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब देखते हैं हम इसका डेफिनेशन, यानी कि समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें, बहुत सारे प्रकाश की किरणें, बहुत सारे प्रकाश की किरणें, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, जब बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, तब उसे हम क्या बोलते हैं विद्यार्थी? समानांतर किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थी? समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो बहुत सारे प्रकाश के किरण एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? समानांतर हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं विद्यार्थी? तो समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए अपसारी, अप माने होता है फैला। अप मीन्स क्या होता है विद्यार्थी? फैला होता है। अप मीन्स क्या होता है विद्यार्थी? फैला। तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल के, अप मीन्स होता है विद्यार्थी फैला होता है। क्या विद्यार्थी? फैला होता है। अप मीन्स क्या होता है? फैला। तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल के चारों दिशाओं में फैल जाती है, चारों दिशाओं में क्या हो जाती है भाई? फैल जाती है। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है तो उसे हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं विद्यार्थी? अपसारी किरण पुंज। अब देखते हैं हम अभिसारी किरण पुंज। तो हम देखेंगे कि बहुत सारे किरणें
चारों ओर से जाकर एक बिंदु पर मिल जाती है। चारों ओर से जाकर कहाँ मिल जाती है भाई? एक बिंदु पर मिल जाती है। चारों ओर से जाकर कहाँ मिल जाती है भाई? एक बिंदु पर मिल जाती है। जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें चारों ओर से जाकर एक बिंदु पर मिल जाती है तो उसे अभिसारी बोलते हैं। अभिसारी क्या बोलते हैं भाई? अभिसारी। अभि मीन्स आना होता है, अभि मीन्स क्या होता है? आने वाली किरण। यानी कि बहुत सारा किरण जब एक बिंदु पर हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाता है तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें हमारा एक दूसरे के जब समानांतर हो जाती है तो हम उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। और हमारा प्रकाश के गमन पथ का दिशा कहलाता है किरण कहलाता है। प्रकाश का गमन पथ की दिशा क्या कहलाता है भाई? किरण कहलाता है। उसी के साथ साथ अगर ढेर सारा किरण ले ले, अगर ढेर सारा हम किरण बटोर ले और किरणों के समूह को कर दे, एक साथ कर दे तो हमारा किरण पुंज हो जाता है। इसे हम प्रकाश पुंज बोलते हैं। और यही हमारा किरण पुंज कितना प्रकार का हो जाता है विद्यार्थी? तो 3 प्रकार का। समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज हो जाता है। अब हम देखते हैं आत्मदीप्त पदार्थ और प्रदीप्त। हम आत्मदीप्त को ही प्रदीप्त बोलते हैं। आत्मदीप्त को ही हम क्या बोलते हैं भाई? प्रदीप्त पदार्थ। तो वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, पदार्थ जो स्वयं प्रकाश देती हो, जो स्वयं प्रकाश क्या करती हो भाई? देती हो। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश क्या करती हो? उत्सर्जित करती हो या देती हो। जैसे विद्यार्थी ले सकते हैं हम क्या चीज? सूर्य। सूर्य ले सकते हैं, सूर्य। तारा ले सकते हैं, तारा के साथ साथ जलता हुआ दीपक, ले सकते हैं। जलता हुआ बल्ब ले सकते हैं, ठीक है, आदि हो सकता है। आत्मदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पदार्थ क्या कहते हैं? तो वैसा पदार्थ होता है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे। प्रदीप्त या आत्मदीप्त, प्रदीप्त या आत्मदीप्त वैसा पदार्थ होता है, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे क्या कहते हैं भाई? आत्मदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पदार्थ। जैसे सूर्य, तारा और हमारा क्या होता है भाई? जलता हुआ दीपक होता है। और हम देखेंगे अदीप्त पदार्थ। क्या भाई? अदीप्त पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश नहीं देती है, जो स्वयं प्रकाश नहीं देती है, वह हमारा क्या कहलाता है भाई? अदीप्त पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अदीप्त पदार्थ। जैसे भाई टेबल हो जाएगा, टेबल, कुर्सी, टेबल कुर्सी, मेज, टेबल कुर्सी मेज, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा हो सकता है। और अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तब ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित न करे उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम बोलते हैं अदीप्त पदार्थ। जैसे टेबल कुर्सी मेज कॉपी कलम हो सकता है, ठीक है। अदीप्त पदार्थ बोलते हैं जो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित न करे, वो हमारा क्या कहलाता है भाई? अदीप्त पदार्थ बोला जाता है। जैसे टेबल कुर्सी मेज कॉपी कलम, इसके साथ साथ बेस्ट एग्जाम्पल चंद्रमा हो जाता है। क्या विद्यार्थी? चंद्रमा यानी कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए चंद्रमा हमारा क्या है विद्यार्थी? अदीप्त पदार्थ है। क्या है भाई? अदीप्त पदार्थ है, ठीक है। हमारा चंद्रमा क्या है? अदीप्त पदार्थ। इसमें खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है, खुद का अपना इसमें प्रकाश नहीं होता है। तो हम वैसा पदार्थ बताए कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे। जैसे होता है सूर्य हो जाता है, तारा हो जाता है, उसके साथ जलता हुआ क्या हो जाता है भाई? दीपक हो जाता है, जलता हुआ बल्ब हो सकता है। और इसमें हम बताएं विद्यार्थी कि अदीप्त पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जो स्वयं प्रकाश नहीं देती हो, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित न करे। जैसे टेबल होता है, कुर्सी होता है, उसके साथ मेज होता है, उसके साथ कॉपी कॉलम हो जाता है, उसके साथ क्या होता है? बेस्ट एग्जाम्पल में चंद्रमा हो जाता है, ठीक है। हम देखेंगे पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है और परभासी पदार्थ क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और परभासी पदार्थ। तो
अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ बोला जाता है, बल्कि पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को बोला जाता है जिससे प्रकाश आर पार कर जाए। जिससे प्रकाश क्या कर जाए भाई? आर पार। प्रकाश क्या कर जाए? आर पार। प्रकाश, हमारा प्रकाश क्या कर जाए भाई? आर पार। प्रकाश आर पार, आर पार। जिस पदार्थ से हमारा प्रकाश आर पार कर जाए वही हमारा क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ होता है। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो जो जिस पदार्थ से हमारा प्रकाश क्या कर जाए? आर पार कर जाए, उसे हम क्या कहते हैं भाई? तो अपारदर्शी पदार्थ, हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पारदर्शी पदार्थ। जैसे में होता है कांच हो जाता है, ठीक है, कांच के साथ साथ हवा हो जाएगा, हवा के साथ साथ जल हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार न करे, जिससे प्रकाश आर पार न करे। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार न करे, जिससे प्रकाश आर पार न करे। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार न करे, वैसा पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार कर जाए उसे हम क्या बोलते हैं भाई? पारदर्शी पदार्थ। यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पे अपारदर्शी, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार न करे। एग्जाम्पल के लिए हम बना सकते हैं, तो क्या बना सकते हैं? तो टेबल बना सकते हैं, टेबल, कुर्सी के साथ साथ मेज, कॉपी, कलम, ठीक है, आदि हो सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे पारभासी। देखेंगे क्या विद्यार्थी? पारभासी। तो वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश का कुछ भाग अंदर और कुछ भाग बाहर हो जाता है, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश का कुछ भाग बाहर और कुछ भाग अंदर हो। वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण का कुछ भाग अंदर हो और कुछ भाग बाहर निकल जाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? तो पारभासी पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पारभासी पदार्थ। इसमें हम लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी? तो तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, या घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ क्या विद्यार्थी? शीशा। घिसा हुआ शीशा, तेल लगा कागज, आंख का पलक, आंख का पलक, ठीक है, आंख का पलक। बैलून का रबर, बैलून का क्या हो सकता है भाई? रबर हो सकता है। बहुत सारा हो सकता है ऐसे, ठीक है। हम बताएं कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश आर पार कर जाए उसे हम क्या बोलते हैं? तो पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं, जो कि यहाँ पे हम दिखा दिए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार न करे, जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, कॉपी, कलम आदि, ठीक है। पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश का कुछ भाग अंदर और कुछ भाग बाहर निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? तो पारभासी पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ शीशा, आंख का पलक, रबर का बैलून। तब हम अब इसके अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।